चलिए आज एक ऐसे केस के बारे में बात करते हैं जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा रहस्य जो दिल्ली के एक आम से दिखने वाले घर की दीवारों में आज भी जिंदा है। इस मामले की तह तक चलते हैं। सपनों का शहर दिल्ली, आप जानते ही हैं, यहाँ हर कोई अपनी ही धुन में है, अपनी ही भागदौड़ में लगा है। कोई बड़े बड़े ख्वाब पूरे कर रहा है तो कोई बस 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और इसी भीड़ भाड़ के बीच दिल्ली का एक इलाका है बुराड़ी। बिल्कुल शांत, सामान्य सा एक ऐसा मोहल्ला जहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन इसी शांति के पीछे एक घर था और उस घर के अंदर एक ऐसा राज दफन था जिसने ना सिर्फ उस मोहल्ले को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां उस घर का दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक भयावह सच। बात है साल 2018 की। उससे पहले तक तो ये घर और इसमें रहने वाला परिवार बिल्कुल आम था, लेकिन फिर वो दिन आया जब उस घर का दरवाजा खोला गया और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे जो कुछ था वो इंसानियत को डरा देने के लिए काफी था। पुलिस हो या पड़ोसी, जिसने भी वो नज़ारा देखा वो शायद उसे कभी भुला नहीं पाएगा। एक ही परिवार के 11 लोग, हाँ 11, ये नंबर ही अपने आप में इतना चौंकाने वाला है। सोचिए जरा। तो अंदर मिला क्या? एक ऐसा सीन जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 10 लोग छत से लटके हुए थे और परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला पास में ही जमीन पर मृत मिली। सबके हाथ बंधे थे, आंखें और मुंह पट्टियों से ढके हुए थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? किसी ने चीखने चिल्लाने की कोशिश नहीं की, कोई भागने की कोशिश नहीं, संघर्ष का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पहले से तय था और सबने इसे अपनी मर्जी से किया हो। अब देखिए, मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं था, कोई जबरदस्ती के निशान भी नहीं। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर इस केस की गुत्थी सुलझाना शुरू कहां से करें। और फिर उन्हें वो चीज मिली जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। कमरे से मिली कुछ डायरियां, और ये डायरियां ही थीं जो इस केस की सबसे अहम कड़ी बनी, क्योंकि इनमें उस परिवार के मन में चल रही उथल पुथल का पूरा कच्चा चिट्ठा था। डायरी में लिखी बातें वाकई हैरान करने वाली थीं। जैसे एक जगह लिखा था, डरने की कोई जरूरत नहीं, भगवान सब सही कर देंगे। सुनने में तो ये एक उम्मीद भरी बात लगती है, लेकिन जो हुआ उसे देखते हुए ये लाइनें बहुत बहुत डरावनी लगती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। घर के अंदर चाहे जो भी चल रहा हो, बाहर किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। पड़ोसियों के लिए वो परिवार बिल्कुल नॉर्मल था। सब यही कहते थे कि वो एक हंसता बोलता मिलनसार परिवार था। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और ना ही उन पर कोई आर्थिक तंगी या कोई और परेशानी दिख रही थी। तो फिर आखिर हुआ क्या? और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये था क्या? मतलब एक साथ 11 लोग इस तरह से बिना किसी जोर जबरदस्ती के, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इस मामले में 2 थ्योरीज सबसे ज्यादा सामने आती हैं। क्या ये अंधविश्वास था, एक तरह का शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जहां एक इंसान के वहम पर पूरे परिवार ने आंख बंद करके यकीन कर लिया? या फिर क्या इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जिसे विज्ञान और तर्क की दुनिया आज तक नहीं समझ पाई है? इतनी जांच और इतनी थ्योरीज के बावजूद बुराड़ी केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। यहाँ जवाबों से ज्यादा सवाल हैं और हर सवाल पहले वाले से ज्यादा गहरा और उलझा हुआ है। तो क्या बुराड़ी केस वाकई एक अनसुलझा रहस्य है, या फिर इसका जवाब हमारी समझ, हमारे डर और हमारी आस्था की सीमाओं से कहीं परे है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा पूछा जाता रहेगा।